अब उदाहरण 2 लेने जा रहे हैं। उदाहरण 2 ये कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो ऐसे में आपको क्या ज्ञात करना क्या तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। आपको सिंपली एक जैसे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का यह है कि a बराबर bq + r। आपको ध्यान रखना है हमेशा, आपको एक पूर्णांक मानना है। सबसे पहले जैसे ये पूछ रहा है कि सम पूर्णांक 2 के रूप का होता है, ये कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मानना है, माना कि एक पूर्णांक बराबर a, ठीक है, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपको देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में BQ है और प्रश्न में जब आप चलते हैं तो यहाँ पर 2q + r, तो यहाँ पर 2q देखो, इसके सामने अगर 2q लिखूँ मैं तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर q से जो चीज़ गुणा होगी वो b की वैल्यू होगी, तो q से जो चीज़ गुणा हो रही है वो b की वैल्यू है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक a है और दूसरा जो b है वो क्या हो जाएगा, प्रश्न से ही पता लग जाएगा, वो प्रश्न से b बराबर 2 है। अब ये कह रहा कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q+ का रूप का हो सकता है क्या। तो अपने को क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, जिसमें जो r की वैल्यू है वो 0 और b के बराबर या बड़ी रहती है, यानी इनसे छोटी रहती है, ठीक है, 0 और b के बीच में रहेगी। तो आपको करना क्या, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये 2q रूप का कैसे हो सकता है। हमारे को पता है कि b बराबर 2 आ चुका है, तो a बराबर, यानी जो ये सम पूर्णांक है, अपन इसी पूर्णांक को सम के लिए मान रहे हैं और इसी पूर्णांक को धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए भी मानना है। तो देखो 2q रूप कब आ सकता है, जब आप r बराबर 0 रख दें। तो देखो b का मान तो 2 है, ये q का q ही रहने दो। अब अगर आप r का मान 0 रख दें तो यहाँ पर लिखना है, यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 होगा तो a बराबर 2q आ जाएगा। तो अपन ये चीज़ दर्शा चुके हैं कि प्रत्येक सम पूर्णांक a बराबर 2q के रूप का होता है। तो यहाँ पर एक विधि तो ये हो गई, यानी यहाँ से इसको यहाँ तक सिद्ध करने के लिए, 2q के रूप का सिद्ध करने के लिए यहाँ तक का स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, तो अपने को यहाँ पर भी मानना है। अब देखो माना कि एक पूर्णांक, तो यहाँ पर हमने सम पूर्णांक सिद्ध करना था, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि माना कि एक सम पूर्णांक a, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो प्रश्न था वो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कह रहा है, तो मान लेते हैं वापस a, माना कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि पहली बार सम पूर्णांक को बात कर रहा था, अब विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो आप मान लो a, ठीक है। देखो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में दूसरी लाइन का 2 प्रश्न है इसी प्रश्न के अंदर, तो वही तथा b क्या होगा, इसमें भी b इसमें 2q + 1 दे रखा है, तो इसमें bq की तुलना 2q से करेंगे तो इसमें भी जो b दे रखा है वो अपना 2 है, ठीक है। तो हमेशा b का पता लगाना। अब वही लाइन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, जिसमें r की वैल्यू 0 और r के बीच, 0 और b के बीच में रहती है, यानी 0 से छोटी और 2 से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी हो सकती है। तो इसको 2q + 1 के रूप का बताना अपने को, 2q + 1। तो जैसे अपन लिखते हैं a बराबर b की वैल्यू 2q + 1 चाहिए अपने को, यानी r बराबर ऐसा क्या माने कि 1 आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल है कि r बराबर 1 हो तो
अगर r बराबर 1 हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो a बराबर 2 प्लस 1 का रूप आ जाएगा। इस तरह से ये एक प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 2q आएगा, r बराबर 1 रखेंगे तो a 2q प्लस 1 आएगा। तो इसको बस सिंपल इस स्टेप से और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।